आज मैं आपको लोवर बनता हुआ दिखाऊंगा, कैसे लोवर बनता है। इधर की तरफ देखिए, ये लोवर बनना हमारा ग्रिप वाला लोवर बनना है। इसके अंदर देखो, इधर नीचे ये चौड़ी ग्रिप लगी हुई आएगी। ये देखो इधर की तरफ चौड़ी ग्रिप लगी हुई आएगी, और ग्रिप की जो खूबसूरती होगी, ये देखो कितनी शानदार ग्रिप है। और ये वो नहीं है कि जो यूँ होगी, ये यूँ होगी, पूरी स्टैंडर्ड ग्रिप होगी। इस तरीके की इसकी सिलाई चेक करिए, ये दिखाइए, एक एक टाका दिखाइए, कितनी खूबसूरती इसकी अंदर सिलाई में है। अब इधर की सिलाई की बात करूँ ना, तो इधर की तरफ दिखाइए, ये चीज़ दिखाइए कि हमारे यहाँ किस तरीके की सिलाइयाँ पड़ती हैं। हमारे यहाँ चालू काम नहीं होता, फैंसी काम होता है। इस तरीके की बेहतरीन सिलाइयाँ पड़ती हैं। और इसके अलावा ये देखो, ब्लैक कलर पे देखो, इसके अंदर कितना शानदार कलर है। ये ओरिजिनल ब्लैक होगा, ये कार्बन ब्लैक या वो ब्लैक नहीं होते, ये ओरिजिनल ब्लैक है ना, तो पूरे कलर भी ब्लैक ही होगा। कपड़े की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी ये कपड़े की क्वालिटी होगी, इसके कलर भी इतने ही अच्छे होंगे। अब इसके कलरों की बात करूँ तो इसमें कलर कितने होते हैं, दो इसमें ब्लैक मिलेंगे, और एक आपको लाइट शेड, इसका कलर का नाम होता है लाइट ग्रे। ये लाइट ग्रे मिलेगा। एक आपको इस तरीके का ये कलर मिलेगा, इस कलर का नाम सिलेटी है। एक कलर आपको ये मिलेगा, इसका नाम है आपको ब्लू कलर। ब्लू कलर के बाद में इसके अंदर मिलिट्री ग्रीन भी मिलेगा। टोटल इसके अंदर आपको 6 कलर मिलने वाले हैं। अब जो 6 कलर मिलेंगे, तो 6 कलर के अंदर क्या होगा लोअर के अंदर, वो बताता हूँ मैं आपको। इसके अंदर एक पॉकेट ये लगी हुई होगी, जो बेहद खूबसूरत चैन लगी होगी, जिसकी चैन की क्वालिटी एक नंबर बेहतरीन होती है। अब एक पॉकेट इसके अंदर पीछे लगी हुई होगी, ये देख पा रहे हो, इसकी चैन की क्वालिटी भी बढ़िया होगी। सेम चैन वही होगी जो साइड में होगी, सब अच्छी कंपनी की चैनें लगी हुई है, देख रहे हो। अब इसकी बात करूं तो तीसरी चैन ये होगी, ये 3 पॉकेट का पीस है, यानी 3 पॉकेट का पीस है। तीनों पॉकेट हैं, और तीनों पॉकेटों के अंदर इसमें चैन लगी हुई है। अब इसके बाद में इस पर टाकी लगती है, यहाँ पे टाकी लगेगी, यहाँ टाकी लगेगी। अब यहाँ पे टाकी लगेगी फ्रंट पे, जहाँ पे नाड़ा पड़ता है, यहाँ टाकी लगेगी, यहाँ टाकी लगेगी। पीछे बैक पॉकेट आ जाता है, यहाँ पे टाकी लगेगी। अब इसके अलावा मैं दिखाता हूँ इसका तैयार कैसे होता है, हम कैसे कैसे तैयार करते हैं, कैसी कैसी जगह से हम कारीगर ढूंढ के लेकर आते हैं। जो अच्छे से अच्छे कारीगर होते हैं, फैंसी कारीगर होते हैं, वो लेकर आते हैं। अब देखो इधर की तरफ देखो, ये दिखाओ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमारे 6 धागे चल रहे हैं। देखो लाइट शेड है ना, मैचिंग की। हाँ, एक चीज़ और भूल गया, हमारे यहाँ कपड़ा जिस कपड़े का ये होगा ना, सेम कपड़ा, सेम कपड़े के ही पॉकेट होंगे। यानी कि ये देख रहे हो, और पॉकेट भी हमारी इतनी बड़ी बड़ी होती है कि इसके अंदर मोबाइल के साथ में आप चार्जर भी रख सकते हैं। पीछे का बैक पॉकेट इसका इतना बड़ा होगा कि ताकि आराम से कोई भी सामान इसके अंदर रख सकते हो, बड़े से बड़ा पर्स। ये देखो कितना बड़ा पॉकेट है। हमने अपनी लाइफ के अंदर कभी ऐसे पीस नहीं देखे, या देखे हैं तो बड़े बड़े ब्रांड के पीस देखे हैं, उस तरीके में ये चीज़ आती है। बात करें तो हम फिनिशिंग की, सिलाई की, तो सारी चीज़ हम आज आपको दिखाएंगे कैसे हम बनाते हैं। अब देखो बनाने का तरीका, इसका मशीन है, इसको बोलते हैं बेल्ट मशीन। जो लोअर का ही काम करते हैं वो ही समझ सकते हैं कि बेल्ट मशीन होती कैसी है। तो बेल्ट मशीन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप लोअर का काम करते हैं तो आपके लिए ये मशीन बहुत ही ज़रूरी है, कि इस मशीन से बेल्ट बनती है खूबसूरत। ये देखो इस तरीके से ये खूबसूरती के साथ बेल्ट निकलती है, जल्दी बनती है, अच्छी भी बनती है। अब इस पे धागे कितने चलने हैं, ये धागे दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 धागे चल रहे हैं अब इस पे। तो 6 धागों का यह है कि इसमें 3 सुइयां ऊपर और 3 नीचे, यानी कि इसके अंदर जो है 6 धागे चल रहे हैं। तो 3 उसके ऊपर चल रहे हैं, 3 नीचे चल रहे हैं। टोटल इसके अंदर 6 धागे चल रहे हैं, और 6 इसके अंदर जो सुइयां होती हैं, इसके अंदर लगी हुई 6 सुइयां होती हैं। 6 सुइयों वाली मशीन ये होती है, ये। अब देखो इसे बनाने के लिए कैसे कैसे हाथ सेट, कैसे कैसे कारीगरों को समझाया जाता है, तरीका बताया जाता है, सिस्टम बताया जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे पीस बनाओ। पीस बनता नहीं, हाँ वीडियो के अंदर एक बात और बताऊंगा, माल बनता नहीं, बनाया जाता है, समझ रहे हो, बिकता नहीं, बेचा जाता है। ये बात बहुत ध्यान से रखना, आप रिटेलर भाइयों के लिए भी और जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए भी बात बता रहा हूँ। माल बनता नहीं है, बनाया जाता है। कहने देते बन गया, बनता नहीं है, बनाया जाता, बिक गया, बिकता नहीं है भाई, बेचा जाता है। उसके अंदर अच्छी से अच्छी चीज़ लगाई जाती है। अब मैं आपको बेल्ट बनानी बताऊंगा कि बेल्ट कैसे बनाते हैं और किस तरीके से। देखो
अगर आप ये बेल्ट बनाने का भी काम सीख जाते हैं लोअर के अंदर, तो दिन का 1000 से 1500 रुपये आराम से आप कमा सकते हैं, जो कि अच्छी नौकरी वाले को भी इतनी सैलरी शायद ना मिलती हो जितनी कि एक कारीगर। तभी तो कहते हैं कि हुनर बहुत बड़ी चीज़ है कि आदमी के पास से सब कुछ छिन जाए। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक कहानी छोटी सी बताता हूँ कि एक आदमी के पास से सब कुछ छिन गया, सब कुछ, सारी दौलत फौलत सब कुछ छिन गई। अब उसके पास में रह जाता केवल हुनर। हुनर तो अब सब लोग कहते हैं इसकी तो सारी जायदाद खत्म हो गई, सारी चीज़ खत्म हो गई, अब इस पे तो कुछ बचा नहीं। अब उस पे जो बचा था उसका मैन हथियार जो कि कोई छीन नहीं सकता, ये एक ऐसी चीज़ होती है हुनर। एक बार आपने अगर हुनर और इल्म, हुनर और इल्म दोनों चीज़ें एक ऐसी यादगार चीज़ें कभी न छिनती है न छिनेंगी। और ये चीज़ एक ऐसी है कि हुनर देने से जितना दोगे दूसरे को, इतना ही हुनर बढ़ेगा, इतना ही इल्म बढ़ेगा। अब हमने जैसे कि देखो ये कारीगर हैं, कितनी शानदार तरीके से देखो 1 मिनट के अंदर 2 नहीं 3 पीस बनाएंगे। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अब 1 मिनट का टाइम नोट करिए और देखो अब स्पीड के साथ साथ और फिनिशिंग, और हर पीस की एक ही चाल आएगी, एक टोन आएगी। 1 मिनट में 3 पीस 4 पीस बनाने तक का रिकॉर्ड है, 5 पीस तक भी बनाते हैं ये। जब अपनी पूरी फॉर्म में आ जाते हैं ये, तो 1 मिनट में 4 पीस भी बनाते हैं, 4 से 5 पीस तक के बनाते हैं। और बेल्ट की बात करूं तो बेल्ट सारी एक से एक नग आएगी। और देखते रहिए, टाइम नोट करिए, 1 मिनट में ये बच्चा कितने पीस बनाता है। इसके हाथ की फुर्ती, कहने देते हैं कि दुनिया 1000 काम करती है, दुनिया 1000 काम करती है, ये एक ही काम को 1000 बार कर रहे हैं, तो इनसे बेहतरीन तो हाथ सेट होगा ही नहीं किसी का भी। कहने देते हैं, बड़े बूढ़ों की मिसाल है कि 1000 काम ना करो, एक काम को 1000 बार करोगे तो तुम्हारी जो हैबिट, तुम्हारी जो एक करने का तरीका, सिस्टम, वो बहुत शानदार होगा। अब हम एक लोअर के अंदर के नीचे से ये फट जाती है रुमाली या सिलाई निकल जाती है, तो हमारे पीस के अंदर भाई उससे बेबी कर रहे हैं ना, वो चीज़ निकलती नहीं थी, लेकिन हम कुछ स्पेशल करते हैं। देखो 1 मिनट में बच्चे ने 4 पीस निकाल दिए, ये है वो बच्चा, 4 पीस की स्पीड। अब हमने एक पीस में और काम करा है, एक काम और करा है, ये चीज देख रहे हो हमारी, जबकि सारी चीजें सारी पक्की बनती, कितनी स्पेशल सिलाइयां पड़ रही हैं, ये देख रहे हो सब ये लगता है। तो हमने यहाँ पे स्पेशल एक टाँकी मारने का जुगाड़ और करा है कि यहाँ पर हम हर पीस में टाँकी मारेंगे, ताकि कभी भी भविष्य में आपका यहाँ से ना फटे। अक्सर तुमने देखा होगा लोगों के यहाँ से फट जाती है, सिलाई निकल जाती है, सॉरी, तो कभी यहाँ से नहीं निकलेगी। और देखो हमारे यहाँ कैसे कैसे हुनरदार कारीगर, कैसे कैसे एजेड आदमी काम करते हैं जो हमारे सीनियर हैं। ये देखो एक चीज़ को बहुत बारीक, वो पेलने वाला हिसाब तो है ही नहीं हमारे यहाँ, ना हम पेलते ना हम पेलने वाला हिसाब। ये देखो चैन को देखो कितनी खूबसूरती के साथ में लगा रहे हैं, इतनी देर में लोग बाग 10 चैनें लगा देते हैं, लेकिन एक एक चीज़ को, एक एक टाके को स्पीड, हमारे यहाँ सारी कंप्यूटराइज मशीनें हैं, सारे सिस्टम है, सारी सेटिंग है, सारी इसके अंदर जो मशीन के अंदर एक चाल सेटिंग कर दी जाती है कि यहाँ से लेकर अगर जहाँ तक अगर 26,000 टाँके आएंगे तो 26 ही हज़ार आएंगे, 26,000 एक नहीं आएगा टाँका। समझ पा रहा हूँ मेरी बात को? इस तरीके से देखो ये कैसे पीस बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं। सिर्फ ये वीडियो के अंदर दिखाने का, बताने का तरीका सिर्फ यही था कि हमारे यहाँ की फिनिशिंग जो, स्टिचिंग जो इस तरीके से अच्छी होती है, इस तरीके से हम बनाते हैं। अब इधर की तरफ हम दूसरे एंड पे लेके चलते हैं, तो इधर की तरफ में ये आइटम बना रहे हैं भैया, इसका नाम है, ये तो सब जानते ही होंगे, देखो यह है ताइवान, यह है वो ताइवान जिसे बोलते हैं ना इम्पोर्टेड, ये इम्पोर्टेड ताइवान है, इंडियन नहीं है। इस तरीके की ये चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, और इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो बेहतरीन जो एक फिटिंग है, जो मज़ा है ना, वो एक अलग है। अब हमने इसमें ताइवान में कितने कलर काटे हैं वो भी बता रहे हैं हम। देखो इसके अंदर कलर देखो, मैं आपको कलर दिखा रहा हूँ, एक एक करके दिखा रहा हूँ। एक कलर आपको ये मिलेगा इसके अंदर, और एक कलर आपको सिलेटी मिलेगा, एक कलर आपको ब्लू मिलेगा, एक लाइट ब्लू मिलेगा, एक आसमानी ब्लू मिलेगा, ब्लैक कलर मिलेंगे। इस तरीके से ये हमारी कटिंग हुई हुई है। इस कपड़े को बोलते हैं इम्पोर्टेड ताइवान। ये कपड़ा एक ऐसा कपड़ा है जाड़ों में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है। पहले कपड़े की खासियत समझिए। अब देखो ये बनना हमारे यहाँ, इसे ताइवान बोलते हैं, और ये ताइवान कपड़ा है। इसकी स्टैच, इसकी पूरी, ये देखो कितनी ज़बरदस्त इसकी स्टैच है, ये देख रहे हो, मेरी बाँह भी छोटी पड़ जाएगी। इधर से दिखाता हूँ,
ये देख रहे हो कितनी भी इसे खींच लेना। ये इसमें एक तो खास बात ये है, इसमें रुएं आने की शिकायत नहीं होती है, पहनने में बहुत कंफर्टेबल होता। अब तुम देख रहे होगे मैं क्या पहने हुआ हूं, मैं ये पहने हुआ हूँ। इसके जो कलर होते हैं ना, सारे नाजुक कलर होते हैं, एक से एक कुछ बिल्कुल हटो बचो कलर होते, और कलर एक से एक शानदार। अब हम बना कैसे रहे हैं ये भी सुनिए। एक पॉकेट हमारी ये आएगी इसके अंदर, एक पॉकेट इसके अंदर ये आएगी, और एक पॉकेट इसके अंदर पीछे बैक आएगी। अब देखो बनाने का तरीका भी बता रहा हूँ, मशीन भी दिखा रहा हूँ। इधर की तरफ दिखाइए, देखो ये है एक मशीन, और मशीन के ऊपर देखो कैसे प्यार से एक एक टाँका आप गिन सकते हो, सफाई देख सकते हो, फिनिशिंग देख सकते हो। काले कलर पर काला धागा आपको शायद ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन हाथ की चाल स्पीड से आप समझ जाओगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं। और मेरा और लोगों से भी निवेदन है जो रेडीमेड का काम करते हैं या सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं हमारी वीडियो से, या माल बेचना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो हमसे जुड़ें और अपना फ़ायदा उठाएं, अपना फ़ायदा उठाएं। हम एक ऐसे इंसान हैं, ये इस तरीके से इस फील्ड के अंदर उतरे कि दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए। फ़ायदा जब तक आपको पहुंचेगा तभी हमें वापसी में मिलेगा। हम जो अंडों के भूखे हैं, मुर्गी के भूखे नहीं हैं। हमें एक अंडा चाहिए, हमें चाहिए रोज़ाना काम। तो काम के लिए क्या होगा, हमारे रेट मुनासिब होने चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, स्टेजिंग अच्छी होनी चाहिए, और मार्केट की परख होनी चाहिए। क्या मार्केट मांग रही है, क्या हमें देना चाहिए, क्या हमें नहीं देना चाहिए, कब कौन से टाइम पे हमें कौन सी आइटम बनानी चाहिए, कब कौन से आइटम पे कौन से टाइम पे कौन सी आइटम नहीं बनानी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। अब ये नहीं है कि चल दिए जी काम ही बस करना। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी वीडियो देखकर अगर आप काम सीख गए तो आप दिन के 1000 से 1500 रुपये रोज के कारीगर भी बन सकते हो। हमारी वीडियो देख के ही नहीं सीखोगे, सीखो और फिर करो। पहले सीखो फिर करो, तो उससे जल्दी समझ में आ जाएगा मशीन कौन सी है कौन सी नहीं है, क्या हो रहा है। और देखो इस तरीके हमारे यहाँ धागे भी देखो बोरों के हिसाब से आते हैं, कट्टों के अंदर इस तरीके से धागे होते हैं, जो मैचिंग का धागा होता है वही लगाते हैं। अब इधर की तरफ देख लीजिए, हमारे यहाँ धागे भी सारे मैचिंग के चलाते हैं। सब अच्छी बिरादरी के, अच्छी कंपनी के धागे चलाते हैं। ये देख रहे हो, सब अच्छी कंपनी के धागे चलाते हैं, मैचिंग के धागे चलाते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारा बताने का एक यूट्यूब पे या ज़रिया ये था कि अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी, आने वाली वैरायटी आपको एक मिल सके। अब सुनिएगा शेर, जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बने बारूद उसको इंपोर्टेड ताइवान का लोवर कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें। कोई हमारे बारे में सुझाव हो तो प्लीज़ हमें इग्नोर ना करें, कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।